हेलो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टुडेज टॉपिक इज प्रिकॉशन रिगार्डिंग इनकम मेथड। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ इनकम मेथड, what precaution that you measured? My dear student, इनकम मेथड के द्वारा जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी है उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। सो नंबर 1, ट्रांसफर अर्निंग like old age pension, unemployment allowances, scholarship, pocket expenses, etc. should not be included in national income। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे ऐसे समय में हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर ओल्ड एज पेंशन आए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात होगी, स्कॉलरशिप की बात होगी, पॉकेट एक्सपेंसेस की बात होगी, इसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला। दूसरा, उससे पहले इसका रीजन क्या है कि ये जो हमने कहा है ये क्या है? ट्रांसफर पेमेंट। ये ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, दीज आर दी ट्रांसफर पेमेंट, नॉट इनकम। दीज आर दी ट्रांसफर पेमेंट। Corresponding of transfer payment, there is no value addition in the economy। इकोनॉमी में ये सब जो है वैल्यू एडिशन का काम नहीं करता है। नंबर 2, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी लाइक थेफ्ट एंड गैम्बलिंग। अगर आप चोरी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, इज नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम बनाएंगे इनकम मेथड के द्वारा तो चोरी के द्वारा जो इनकम जनरेट हो रहा है या जुआ से जो जीत करके पैसा आप लाते हैं उसको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय बाय इनकम मेथड के द्वारा इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। रीजन, इनकम जनरेटेड इन टर्म ऑफ ब्लैक मनी, इट इज नॉट एस्टिमेटेड आर अवेलेबल सच ए इनकम। ये एक ब्लैक मनी है, काला पैसा है, इसको हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इसको ऐड नहीं करते हैं। नंबर 3, इनकम इन टर्म ऑफ विंडफॉल गेन्स। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स लाइक फ्रॉम लॉटरी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। लॉटरी के द्वारा जो आप पैसा जीतते हैं, लॉटरी से जो पैसा आपको मिलता है, इसको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं। रीजन, देयर इज नो वैल्यू एडिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू विंडफॉल गेन। इससे इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन नहीं होता है। नंबर 4, कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड and undistributed profit are all the component of corporate profit। ये जो हमने कही कॉरपोरेट टैक्स,
dividend and undistributed profit. These are the component of corporate profit. ये profit का part है. Once profit is included in the estimation of national income, any of these should not be separately added. अगर नेशनल इनकम निकालते समय प्रॉफिट का यूज हो गया है, प्रॉफिट का यूज हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में ये तीनों में से अगर कोई भी दिया है उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे. Once again, my dear student, corporate tax, dividend, undistributed profit, these are the component of profit का ये पार्ट है. और नेशनल इनकम निकालते समय अगर प्रॉफिट को ऐड कर लिया गया है तो फिर ये तीनों में से कोई और भी अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे. नंबर 5, वेज, सैलरी, कैश एंड काइंड एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर on behalf of employees are all component of compensation of employee. compensation of employee का ये सब कंपोनेंट है. क्या क्या? वेज एंड सैलरी, कैश एंड काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर्स. दीज आर द कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का अगर नेशनल इनकम निकालते समय ऐड कर लिया गया है तो इसके अलावा जो इसके 3 कंपोनेंट हैं किसी को भी हम फिर से पुनः ऐड नहीं करेंगे. अगर नेशनल इनकम निकालते समय कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का यूज कर चुके हैं तो फिर इसके जो कंपोनेंट हैं उसका हम फिर से यूज नहीं करेंगे. ये प्रिकॉशन है नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं इनकम मेथड के द्वारा. तो ये प्रिकॉशन है, सावधानियां हैं कि एक बार कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का यूज कर लिए हैं तो फिर उसके कंपोनेंट का यूज नहीं करेंगे. एक बार हम प्रॉफिट का यूज कर लिए हैं तो फिर उसके कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे. Any of these components should not be separately added once compensation of employee in the estimation of national income. Number 6, income tax is paid out of compensation of employee. It should not be added to the estimation of national income. Compensation of employee, वहां पर जो टैक्स गवर्नमेंट को दी जाती है, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. तो इस टैक्स की एंट्री नेशनल इनकम में नहीं होती है. दैट मीन्स इनकम टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. नोट्स में हमने यहां पर लिखा है ऑल टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट आर रिसीव्ड एज कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी टैक्स रिसीव किए जाते हैं वो टैक्स क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट होता है. गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी टैक्स रिसीव किए जाते हैं ऑल टैक्सेस आर ट्रांसफर पेमेंट. और नेशनल इनकम निकालते समय ट्रांसफर पेमेंट को ऐड नहीं किया जाता है. कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. हियर इज एन एग्जांपल. वेज 10,000, रेंट 5,000, इंटरेस्ट 400, डिविडेंड 3,000, मिक्स्ड 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 400,
corporate profit before tax 400 and NFIA 1000. इनकम मेथड के द्वारा नेशनल इनकम निकालने के लिए पहले हम लोग को निकालना पड़ता है डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम इज सम टोटल ऑफ compensation of employee plus operating surplus plus mixed income, which ये किस में आएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में. रेंट किस में आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस. इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस. डिविडेंड ऑपरेटिंग सरप्लस. मिक्स इनकम में आएगा. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस. सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन किस में आएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा. और ये क्या है? NFIA है. NFIA. नाउ नेशनल इनकम निकालने से पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता है? डोमेस्टिक इनकम. और इसको हम लोग बोलते हैं NDP@FC. डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू फार्मूला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. नाउ कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज व्हाट? वेज एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और पेंशन ऑन रिटायरमेंट. ये चार चीज से बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. ऑपरेटिंग सरप्लस के तीन कंपोनेंट हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. मिक्स्ड इनकम 400, आई पुट हियर 400. नेक्स्ट, आउट ऑफ 4 देयर इज गिवन ओनली 2. Out of 4 there is given only 2. So what are they? Wage and salary and social security contribution 10,400. Rent is 5,000, interest is 400. Profit is not given in this question. Component of profit is given. Component of profit are what? Dividend, undistributed profit or corporate profit tax. These are the component of profit. So next, 10,000 plus 400, 10,400, 5,000 plus 400, 5,400. This is dividend, this is undistributed profit, and this is corporate tax. 10,400, 9,400, 19,800 crore. This is the domestic income. Now national income. The formula of national income is domestic income plus NFIA, net factor income from abroad. 19,800 is the domestic income and 1,000 is the net factor income from abroad. So 20,800 crore is the national income. So this is the way we will calculate national income by income method. Thank you.